है कि जो हमने नियम बनाया है उसको आपको स्वीकार करना होगा, चाहे वो नियुक्ति से संबंधित हो कि आपने जो जिला मांगा है, आपको ऑप्शन सभी शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं सबसे 3-3 जिले का ऑप्शन मांगा गया था। जो ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले हैं उनसे उसी तरह से 10 ऑप्शन मांगा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से पहले तो नियुक्ति की बात आप कर दें, चाहे जो हेड टीचर्स हैं उनके लिए भी नियुक्ति हुई, बीपीएससी ने जो पैनल दिया, अनुशंसा भेजी, उसके हिसाब से सबसे 3-3 जिले मांगे गए थे। और हेड टीचर्स का जो अभी 35,000 से अधिक हेड टीचर्स को जिला आवंटित हो गया है। इस जिला आवंटन के बाद जिस ढंग से शिक्षकों में एक प्रतिक्रिया देखने को मिली, विभाग बड़ा सख्त हुआ और विभाग ने कहा कि भाई हम तो आपके लिए आपसे पसंदीदा जिला मांगे थे कि आपको मेरिट के हिसाब से जिला आवंटित करेंगे, आप दीजिए कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस, हम मेरा क्रम के हिसाब से आपको हम पोस्टिंग देंगे। तो उसमें शिक्षकों ने जो दिया उसमें 35,333 शिक्षकों का जिला ट्रांसफर हुआ और उसमें शिक्षकों की कुछ प्रतिक्रिया भी आई। उसमें एक तरह से कहिए कि शिक्षक की नजर में लगा कि सॉफ्टवेयर से जो ट्रांसफर किया गया है इसमें तो बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमारा मेधा क्रमांक में हमको पहला जिला मिलना चाहिए था, हमको नहीं मिला। बहुत इस तरह से दूसरे हमारे कम अंक वाले को मिल गया। इस सब तरह की शिकायत एक तरह से विभाग जो खासकर सिद्धार्थ एसीएस हैं वो हमेशा कह रहे हैं कि देखिए हम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखे हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोई जानबूझकर कहीं किसी को फेवर करेगा, डिसफेवर करेगा। और विभाग ने खासकर प्राथमिक शिक्षा की निदेशक की ओर से 2 पेज का एक, मैं इसे अनयूजुअल मानता हूँ, सफाई भी आई और उसमें जो नियम बदलाव की आपने बात की है उसमें कहा कि ये नियम सख्ती से लागू होगा। आपको जो हमने जिला आवंटित किया है उसी जिला में आपको योगदान करना है। आप यदि योगदान नहीं करेंगे तो आपकी ये नियुक्ति रद्द हो जाएगी। यही है शिक्षकों को जो उन्होंने ऑप्शन दिया है ऐच्छिक स्थानांतरण का, यदि वहाँ जो योगदान देना है उनको, आप फिर सबको शपथ पत्र देना है कि भाई आपने जो आवेदन के समय में जो अपने बारे में जो विवरणी दी थी, पार्टिकुलर्स अपने बारे में जानकारी दी थी, वो मिलना चाहिए। यदि उसमें कहीं वेरिएशन होगा तो आपका ये आवेदन रद्द हो जाएगा, कार्रवाई होगी। दूसरा जो आपको अंडरटेक करना है कि हम जहाँ भेज रहे हैं वहाँ आपको योगदान करना है। जहाँ आप विभाग का ऑर्डर होगा आप योगदान नहीं, अंतरण का लाभ मिलेगा और न नियुक्ति होगी, आपकी रद्द हो जाएगी। ये विभाग ने अपने बनाए हुए नियम को कठोरता से, सख्ती से लागू कर, यानी कि अरुण जी ये 2 काम ऐसे हैं जो अगर शिक्षक नहीं करते हैं तो फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी। हाँ, ये 2 काम आपको करना है। उनको इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे, नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे, स्थानांतरण से वंचित हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर जो शिक्षकों के लिए हमेशा परोस रही है, जब से 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन दिया और कोई 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन पिछले साल लिए गए थे, आज आप 7 अप्रैल को बात कर रही हैं। ये 3.5 महीना बीत गया और कितनी बार हम लोग ने चर्चा की, शिक्षकों में जो बेचैनी है, जो परेशानी है, जिन लोगों ने अपने चाहे रोग के नाम पर, असाध्य रोग या गंभीर रोग कहेंगे, पति पत्नी के आधार पर, दूरी के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन दिया था, उन लोगों की एक उम्मीद अभी भी जगी है। ना उम्मीद नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ वैसे लोगों में असंतोष, क्षोभ, देर होने से जिसको कहते हैं कि जस्टिस डिले, वैसा एक भाव हो रहा है। लेकिन कल एसीएस ने जो बात कही थी, 31 मार्च तक उन्होंने भरोसा दिलाया था कि 40,000 महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश हम करेंगे। अब कल भरोसा दिलाया, कहा कि देखिए अभी महिला शिक्षक का ही हम पहले करने जा रहे हैं। उसमें जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, जो नियोजित शिक्षक, उन लोगों ने भी आवेदन दे रखा है, उनकी पोस्टिंग हम करने जा रहे हैं। इसीलिए कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए हैं वो तो सब जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं योगदान अभी सरकार करा दिए और वो लोग चाहते थे ट्रांसफर, उन लोगों ने आवेदन दिया था। ऐसे महिला शिक्षकों के बारे में सरकार फर्स्ट पेज में अभी जो एसीएस ने कहा है वो चिट्ठी निकलने जा रही है।